F1 बीट सुपरमैन एंड फंटास्टिक फोर। दोनों फिल्म्स को एक साथ पछाड़ने के पीछे रीज़न क्या था? एक तरफ था सुपरमैन जो कि पॉप कल्चर का इतना बड़ा मॉन्स्टर है कि उसके नाम से ही भाई फैंस बिक जाते हैं कि हम तो जा रहे हैं मूवी देखने। दूसरी तरफ थी फैंटास्टिक फोर जो इस साल की मार्वल की सबसे बड़ी फिल्म थी और उससे एक्सपेक्टेशंस भी काफ़ी ज़्यादा थी कि भाई अगर ये वर्क नहीं करेगी तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, और जो कि हुआ भी मार्वल को। सबसे पहले बात करते हैं F1 की। ये एक इस साल की रिलीज़ हुई सबसे बेहतरीन फिल्म में से एक है। अगर मैं विजुअल एक्सपीरियंस की बात करूं, इसका नैरेटिव उतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं था मेरे लिए। मैं बस इसके विजुअल्स को एक्सपीरियंस कर रहा था और इसकी म्यूज़िक को। स्टोरी काफ़ी ज़्यादा सिंपल। एक F1 रिटायर्ड रेसर जो ट्रैक पे एक एक्सीडेंट होने के बाद, एक मेजर एक्सीडेंट होने के बाद F1 को ड्रॉप कर देता है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो दोबारा उस गेम में आता है और वर्ल्ड चैम्पियन बनता है। दूसरी तरफ थी सुपरमैन जो कि एक पूरे नए यूनिवर्स की शुरुआत थी, और सुपरमैन को जिस चीज़ ने खाया वो था खुद सुपरमैन ही। हाँ, उसका उसी के साथ कंपैरिजन। जैक स्नाइडर का सुपरमैन अगर इस वर्ल्ड में या यूँ कह लो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता तो ये सुपरमैन काफ़ी ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पे बिजनेस कर सकती थी, बहुत बेहतरीन, क्योंकि ये एक कॉमिक एक्यूरेट सुपर हीरो था। लेकिन लोग, फैंस इतने ज़्यादा अटैच थे हेनरी कैविल के सुपरमैन से कि उन्हें ये मूवी कितनी अच्छी है वो नज़र ही नहीं आया। अब बात करते हैं फंटास्टिक फोर की। फंटास्टिक फोर की ड्रॉप होने का सबसे गंदा रीज़न ये था कि मूवी अच्छी थी पर उसके बारे में बात नहीं कर रहे थे लोग बात कर रहे थे उसके पोस्ट क्रेडिट की, उसके रिलीज़ होने से पहले भी, कि हमें पोस्ट क्रेडिट में डूम देखने को मिलेगा। डूम मीन्स RDJ। और यहीं पे फंटास्टिक फोर ने लोगों को डिसअपॉइंट किया। कैसे? क्योंकि लोग थिएटर में फंटास्टिक फोर देखने गए थे, लेकिन वो थे कि भाई डॉक्टर डूम को देख के आएंगे, RDJ का लुक देख के आएंगे। लेकिन वहीं पे मार्वल ने डिसअपॉइंट किया, क्योंकि अगर ये लोग वहाँ पे RDJ को दिखाते एज अ डूम तो और फैंस भी एक्साइटेड होते और चाहते RDJ को देखने। लेकिन वो चीज़ें नहीं पुल ऑफ कर पाए जो कि इन्हें कर लेनी चाहिए थी। अब इनके पास ले दे के अगली स्पाइडरमैन बची है जहाँ हर चीज़ सेटअप कर सकते हैं, और डूम से एंड फिर सीधा सीक्रेट वॉर्स। बट यहाँ पे बात आती है कि हाउ F1 बीट्स दिस। तो यहाँ पे बात इस तरीके से नहीं कर सकते कि F1 बीट्स सुपरमैन या फिर फंटास्टिक फोर। देखो, सबसे बड़ा रीज़न ये खुद था कि दोनों मूवीज़ फंटास्टिक फोर और सुपरमैन अपने आप में ही रह गई। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि F1 ने कमाया, वो दोनों से आगे है, बट इतना हाइप ही नहीं। हाँ, फंटास्टिक फोर से हो सकता है वो काफ़ी ज़्यादा आगे हो, लेकिन सुपरमैन से इतना नहीं। सुपरमैन को जैसा मैंने अभी बताया उसको उसी के कंपैरिजन ने खाया। अगर सुपरमैन हेनरी कैविल के सुपरमैन से कंपेयर नहीं होती, मैन ऑफ स्टील से कंपेयर नहीं होती, तो ये बॉक्स ऑफिस पे ऑब्वियसली F1 से ज़्यादा कमाती। दूसरी तरफ बात आती F4 की, यानी फंटास्टिक फोर। इसके हमेशा से ही बैड अडैप्टेशंस होते रहे हैं, एकदम घटिया, जो लोगों को बिल्कुल कभी पसंद नहीं आए। तो उस वजह से इसकी लोगों में डिमांड और पॉपुलैरिटी भी काफ़ी ज़्यादा कम थी और हाइप भी काफ़ी कम थी। बट जब ये रिलीज़ हुई तो उसके बाद और ये रियलाइज़ हो गया कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे ज़्यादा सर्वाइव नहीं करने वाली। यहाँ पर ये बात आती है कि F1 ने इन दोनों को बीट तो किया, बट जो सबसे बड़ा रीज़न था F1 की सक्सेस का वो था सुपरमैन का खुद से ही कंपेयर्ड होना एक तो, और इतना ज़्यादा पॉप कल्चर में उसका ट्रोल होना, और दूसरी तरफ F4 का अपने ही फैंस को डिसअपॉइंट करना। तो एक तरीके से कह सकते हैं दोनों ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है इन अ पॉइंट। तो F1 को इसका फ़ायदा मिला बॉक्स ऑफिस पे ग्रो करने का। पर हम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि F1 एज अ विजुअल एक्सपीरियंस फंटास्टिक फोर और सुपरमैन से काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। इन टर्म्स ऑफ कार रेसिंग, जिस तरीके से एस्थेटिक विजुअल उसको प्रेजेंट किया गया है, और म्यूज़िक हांस जिमर का ऑफ कोर्स गोटेड, वो इसको और काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग और इसकी रिवॉचेबिलिटी बढ़ाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुपरमैन या फंटास्टिक फोर दोबारा नहीं देख सकते हो। सुपरमैन बहुत ही काफ़ी प्यारी मूवी है, बट F1 एक एड्रेनलिन रश जो आपको देती है, पीक जो टच करती है, वो सुपरमैन और फंटास्टिक फोर नहीं कर पाती। अपने ही कंपैरिजन्स, अपने ही फैंस को डिसअपॉइंट करके बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गई, जिसका फ़ायदा ऑब्वियसली F1 को मिला। और F1 ने ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कैप्चर करके IMAX पे दोबारा लग कर, F1 IMAX से हट चुकी थी, लेकिन फैंस की डिमांड ने उसे दोबारा IMAX पे लाया, दोबारा देखना। तो इस चीज़ ने F1 को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दिलाया। इवन इंडिया में भी वो ऑलमोस्ट 100 करोड़ या 100 करोड़ के पार जा चुकी होगी।
जो कि सुपरमैन और फैंटास्टिक फोर नहीं कर पाए। तो ये था मेरा ओपिनियन कि हाउ F1 बीट्स, या यूँ कह लो हाउ F1 को कैसे फ़ायदा मिला सुपरमैन और फैंटास्टिक फोर की गलतियों का। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। आगे ऐसी और भी मज़ेदार वीडियोस आती रहेंगी। आपके क्या ओपिनियंस हैं, क्यों सुपरमैन और फैंटास्टिक फोर फेल हुई और F1 कैसे इतनी सक्सेसफुल रही? कमेंट्स डाउन।